से दान लेता है वो न ऊपर तो सुना दंड, और जब मृत्यु लोक में जन्मेगा तो वो गधा बनेगा। चाहे कोई भी हो, तैयार रहो पीठ मजबूत करके ढोने के लिए भार। जो अधिकारी नहीं है, पतित है, उससे जो पैसे के बल से पूजा करवाता है, यज्ञ करवाता है, उस द्विज को जब नरक जाके पहले भोगेगा और फिर लौटेगा तो विष्ठा का कीड़ा होना पड़ेगा। जो पैसे के बल से पतितों को भी आओ पूजा कर ले, आओ यज्ञ करवा देते हैं तुम्हारे, नहीं पहले जजमान का परीक्षण होता है, अधिकार होता है। ऐसे द्विज को नरक से लौटने पर विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। जो अपने गुरुदेव के साथ छल करता है, अहंकार करता है, कपट करता है, उसे पागल कुत्ते की योनि मिलती है। उसे नरक भोगने के बाद पागल कुत्ते की योनि मिलती है। जो गुरु की संपत्ति का अपहरण कर लेता है, मनमानी आचरण करता है, तो उसे यहां यही दंड मिलता है, अर्थात कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। जो अपने माता पिता वयोवृद्ध का अपमान करता है, कटुवचन करता है, उसे यहां पक्षी की योनि प्राप्त होती है, जो बीमार रहता है हर समय, पक्षी, कष्ट से युक्त पक्षी की योनि। जो अपनी भाई की स्त्री का गलत भाव, तो वो कछुए की योनि प्राप्त होता है, बड़ा कष्टमय जीवन उसका व्यतीत होता है। जो यहां अपने मालिक के साथ दगाबाजी कर देता है, वो बंदर की योनि को प्राप्त होता है। जो दूसरे की धरोहर हड़प लेता है तो नरक भोगने के बाद वो नाली में कीड़ा बन करके रेंगता है। जो दूसरों के दोष देखता रहता है, वो नरक भोगने के बाद यहां अंधा पैदा होता है, आंखों से अंधा पैदा होता है। जो अपने मित्र या अपने प्रियजनों के साथ विश्वासघात करता है, वो मछली की योनि हजारों बार जन्म लेता है। जो मनुष्य यहां जौ तिल धान अन्न इसकी चोरी करता है या अनाज के खेतों में आग लगा देता है, वो नरक भोगने के बाद यहां नेवला और चूहे की योनि प्राप्त करता है। जो पराई स्त्री के साथ संभोग करता है, उसको नरक भोगने के बाद यहां भेड़िया बनाया जाता है। जो पराये पुरुष के साथ संभोग करते हैं, वो वहां नरक भोगने के बाद यहां कुतिया की योनि प्राप्त होती है। कुत्ता, सियार, बगुला, गिद्ध, सांप, कौआ, इन योनियों में क्रम से जाता है जो पराई स्त्री और पराई पुरुष के साथ संभोग करता है। इसे मनोरंजन मत समझो, खिलवाड़ मत समझो। जो खोटी बुद्धि वाला पुरुष अपने बड़े भाई की पत्नी, जो मां के समान है, उसके साथ बलात्कार करता है, वो नरक भोगने के बाद कामी, नाना प्रकार से बीमार पशु योनियों को प्राप्त होता है। कई प्रकार के कष्टों से उसका जीवन युक्त है। जो अपने मित्र की पत्नी से विश्वास दिलाकर, मित्र को विश्वास दिलाकर उसकी पत्नी, वो यहां के सुअर पैदा होता है, सुअर बनता है। यज्ञ में, दूसरों को खवाने पिलाने में, दूसरों के मंगल विधानों में जो विघ्न डाल देता है, किसी की कन्या का विवाह हो रहा है, कोई यही कहीं यज्ञ हो रही, कहीं नाम की, उसमें विघ्न डाल देता है, उसको नहीं होने देता है, वो नरक भोगने के बाद फिर यहां कर विविध कीड़े की योनियों में, विविध प्रकार, अब ये कीड़ा, फिर ये कीड़ा, फिर ये कीड़ा, ऐसे जन्मता है। जिसने देवता या ब्रह्म ऋषि उनको ये बोल दिया कि मैं ये दूंगा, आपको ये दूंगा, और फिर नहीं दिया, कर्जा है तुम्हारा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अयाचक वृत्ति से जो रहते हैं, कभी नहीं, महाराज हम आपका ये काम कर दें, आपको ये दे देंगे, आपको एक कर्जा हो गया, अब अगर नहीं दिया तो नरक भोगोगे, और नरक से निकलने के बाद कौआ बनोगे। जो अपने पूजनीयों का अपमान करता है, बड़े भाई का अपमान करता है, वो क्रौंच पक्षी के रूप में जन्म लेता है। बहुत सावधान होना चाहिए। जो तुम्हारे साथ उपकार करे उसके साथ तुम्हारा नम्र व्यवहार होना चाहिए। यदि उपकार नहीं किया तो तुम्हें बिच्छू की योनि प्राप्त होगी, बिच्छू बनना पड़ेगा। जो सोए हुए मनुष्य की हत्या कर देता है, शस्त्रहीन है या सोया हुआ है, उसकी हत्या कर देता है,
या किसी स्त्री की हत्या कर देता है या बालक की हत्या कर देता है, वो 1000 बार गधे की और कीड़े की योनियों को प्राप्त होता है, बहुत संभल करके। जो दूसरों के भोजन व्यवस्था को नष्ट कर देता है, उसे मक्खी की योनि प्राप्त होती है। अन्न चुराने वाला बिल्ली की योनि, घृत आदि चुराने वाला चूहे की योनि, जो दूसरे के अर्थ की चोरी करता है सर्प की योनि, दूध वाले पशु या दूध आदि चुराने वाले बगुले की योनि। इसी तरह डांस, चींटी, बिलैया, बहुत सी योनियों की प्राप्ति होती है। हे महाराज, मैं तुम्हें कहां तक बताऊं, ये जितने जीव हैं ये सब नरक से आए हुए हैं। एक मनुष्य योनि भगवान ने कृपा करके दी है, जिससे हम अब भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जब कोई जैसे कर्म करता है उसको दंड मिलता है। तो सुमति जी ने कहा, पूरे जीवन का पता कैसे चलता है? पूरे जीवन का पता कैसे चलता है कि जब से पैदा हुआ तब से मरने तक इसने ये पाप किए, ऐसे ऐसे पाप किए? उसका क्या प्रमाण आपके पास होता है जिससे आप उसको दंड देते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां एक बहुत बड़े लेखक हैं चित्रगुप्त जी, और सबके यहां विराजमान, सबके पास विराजमान। चित्रगुप्त जी सब रूपों में विराजमान, सबके पास विराजमान, बड़ा भागवतिक सिस्टम है। ये चित्रगुप्त जी बड़े सूक्ष्म हैं, ये पूरी फिल्म तैयार करते हैं, केवल लिखा पढ़ी नहीं, पूरी सीन सहित, किस समय किस, और इनकी प्रतिक्रिया को कोई समझ नहीं सकता। ये दैवी शक्ति है चित्रगुप्त जी, इनका चित्रगुप्त नाम रखा गया है। ये प्राणियों की पूरी सीन तैयार करते हैं, लिखित और सीन। ये आपने ऐसे, जैसे महाराज मांडव्य जी जब सूली की नहीं कटी, आपको कई बार सुनाया है, तो यमराज जी के पास गए और उन्होंने कहा कि हमने कौन सा पाप किया जो आपने हमको ऐसी सजा दी? तो कहा देखो, तो उनको दिखाई देने लगा मानस पटल पर कि उन्होंने तितली की गुदा में बबूल का कांटा डाल के छोड़ दिया था, तो उनकी गुदा में सूली काट दी गई, निकली नहीं। पूरी सीन सहित चित्रगुप्त को, वहां कोई ये नहीं चलेगा कि एक भी बात का धोखा हो गया। ये निरंतर कर्मों को लिखते रहते हैं और मृत्यु के पश्चात यमराज के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। अब वो बही कौन है? जिसमें चित्र सहित लिखा हुआ है, मन, तुम्हारे मन में ही है। ये जो आप भजन करते हो ना, बहुत ध्यान से सुनना, जहां आप राधा राधा राधा, तो आपके मन में जलन होती है और सीने शुरू हो जाती है निकलना, गंदी गंदी बातें, गंदी कल्पनाएं, गंदा चिंतन, ये सब तुम्हारी बही से डिलीट हो रहा है, यही डिलीट हो रहा है। जितनी बातें निकल रही वो सब भोगनी नहीं पड़ेंगी, खत्म होती चली जा रही, बस पकड़ना मत, राधा 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 राधा। बोले कई महीने हो गए वही चल रहा है, तो वही भरा है, चित्रगुप्त ने वही भरा है, अब वो सब खाली हो रहा है। बहुत बढ़िया, उस सर खाली कर डालो पूरा।